कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं इस समय घर के श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा पुस्तक पर, जो कि हमारे गुरु महाराज श्रीमंत क्रतुदास अधिकारी द्वारा रचित है। इस पुस्तक में अभी तक हमने चर्चा कर ली है अर्च विग्रह और श्री भगवान के अभेद के उदाहरण की। तो इससे पहले की कक्षा में हमने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए थे भगवान के अर्च विग्रह और श्री भगवान में अभेद के। आज हम चर्चा करेंगे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री राधा रमण के प्राकट्य की। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु से तीव्र विरह का अनुभव होने लगा। अपने भक्त की उत्कंठा को शांत करने के लिए महाप्रभु एक रात उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, यदि तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो नेपाल की यात्रा करो। नेपाल में गोस्वामी ने गंडक नदी में स्नान किया और जब सूर्यदेव को जल देने के लिए जल से भरा अपना हाथ उठाया तो यह देख आश्चर्यचकित रह गए कि उसमें एक शालिग्राम शिला आ गई है। उन्होंने उस शालिग्राम शिला को नदी में छोड़ दिया। तत्पश्चात जब वे पुनः अर्घ देने के लिए जल लेने लगे तो वही शिला फिर से उनकी अंजलि में आ गई। ऐसा क्रम 3 बार चला। तत्पश्चात इसे महाप्रभु की इच्छा मान गोस्वामी शिला के सम्मान पूर्वक लेकर वृंदावन लौट आए। वृंदावन में रहते हुए वे नित्य शालिग्राम शिला की सेवा करते थे और जहाँ भी जाते अपनी शालिग्राम शिला को वस्त्र के एक कोने में गांठ बांधकर अपने साथ ले जाते थे। रात्रि में वे शालिग्राम शिला को एक पिटारी में रखकर शयन कराते थे। एक दिन एक धनी सेठ विग्रहों के दर्शन हेतु वृंदावन आए और वृंदावन के सभी अर्च विग्रहों की सेवा के लिए उन्होंने अनेक वस्त्र तथा अलंकार अर्पित किए। गोस्वामी अपनी गोल मटोल शिला के लिए इन वस्त्र आभूषणों का उपयोग नहीं कर सकते थे। उनके हृदय में विग्रह सेवा की इच्छा और तीव्र हो उठी। यह सोचते हुए कि किस प्रकार अपने भक्त के लिए श्री नरसिंह देव एक खंबे से प्रकट हो गए थे, विलाप करने लगे और भगवान से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु हैं और अपने भक्तों की अभिलाषा सदा पूर्ण करते हैं। मैं आपकी सेवा उस रूप में करना चाहता हूँ जिसमें आपके हाथ पैर हों और आपका लुभावना हंसता हुआ श्रीमुख हो, जिन्हें मैं ये सारे वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना सकूं। संध्या को शालिग्राम शिला को भोग लगाकर आरती करने के पश्चात श्री गोस्वामी ने उन्हें शयन कराकर पिटारी से ढक दिया। रात्रि में थोड़ा विश्राम कर वे प्रातः काल में यमुना में स्नान करने चले गए। लौटकर शालिग्राम शिला को जगाने के लिए जब उन्होंने पिटारी खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक शालिग्राम शिला दामोदर शिला में से बांसुरी धारण किए त्रिभंग रूप में एक अत्यधिक सुंदर विग्रह प्रकट हो चुके हैं। अपने भक्त के लिए भगवान अनूठे ढंग से प्रकट हो गए। आनंद के सागर में तैरते हुए गोस्वामी भूमि पर गिर पड़े और विग्रह को दंडवत प्रणाम करते हुए अनेक स्तव और सूक्त उच्चारित करने लगे। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों को इस आश्चर्यजनक घटना का समाचार ज्ञात हुआ तो वे दौड़ते हुए भगवान का दर्शन करने आए। भगवान का यह दिव्य रूप देखकर उन्होंने अपने प्रेम आश्रुओं से उनका अभिषेक किया और उन्हें नाम दिया श्री राधा रमण देव। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि श्री विग्रह केवल एक पत्थर या धातु की प्रापंचिक मूर्ति नहीं है, अपितु वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्त के भावों के अनुकूल उनसे प्रेममयी सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो अभी हमने श्रील रूप गोस्वामी के बारे में सुना और आज भी ये मूर्ति राधा रमण की वृंदावन में मौजूद है और आप लोग इसमें इनके दर्शन कर सकते हैं। नेट पर भी दर्शन कर सकते हैं आप लोग। और इनकी मूर्ति की विशेषता ये है कि ये कभी मुस्कुराते हैं और कभी होठ इनके बंद रहते हैं। तो जब मुस्कुराते हैं तो इनके दांत भी दिखाई देते हैं। तो आप लोग इसके दर्शन कर सकते हैं। भगवान स्वयं दर्शन देते हैं श्री विग्रह के रूप में। श्री श्री राधा रमण की जय। गुरु महाराज एक और उदाहरण देते हैं श्री गौरदास पंडित और अंबिका कालन के श्री श्री गौर निताय की। पश्चिम बंगाल में नवद्वीप के निकट अंबिका कालन नामक एक स्थान है जो गंगा जी के तट पर स्थित है। यहाँ एक महान वैष्णव श्री गौरदास पंडित रहा करते थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के निकट पार्षद थे।
एक बार महाप्रभु श्री गौरदास पंडित के घर पर नित्यानंद प्रभु के साथ पधारे। कुछ समय उनके घर पर रुकने के पश्चात जब महाप्रभु लौटने के लिए उद्यत हुए तो गौरदास पंडित विहल हो उठे। उनकी विहलता को भांपते हुए महाप्रभु ने उन्हें नवद्वीप से नीम की लकड़ी लाने को कहा और फिर उससे अपना श्री नित्यानंद प्रभु के विग्रह बनाने का आदेश दिया। महाप्रभु ने गौरदास को आश्वासन दिया कि इन विग्रहों की शिल्पकारी में उन्हें कोई बाधा नहीं आएगी। इन वचनों को सुनकर गौरदास पंडित आनंदित हो अत्यधिक सावधानी पूर्वक विग्रहों को बनवाने लगे। वे विग्रह भगवान के साक्षात प्राकट्य थे। गौरदास पंडित ने अपने कुछ मित्रों की सहायता से इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की और रत्नासन पर बिठाकर इनकी विविधता से सेवा की। समारोह के पश्चात महाप्रभु ने गौरदास को पुनः अपने नीलाचल जाने के निर्णय के विषय में बतलाकर प्रस्थान किया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से दोनों को विदा करने के उपरांत जब गौरदास पंडित अपने घर वापस लौटकर विग्रहों की सेवा करने लगे तो उन्होंने देखा कि विग्रह चल फिर नहीं रहे हैं और जड़वत अपने आसनों पर विराजमान हैं। अतः उन्होंने तुरंत दौड़कर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से लौटने का आग्रह किया। उनके विहलता देख महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उसी क्षण गौरदास के घर लौट आए। उनके आते ही उनके विग्रह अपने आसनों से उठकर घर से बाहर की ओर चले गए। जैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने आसन ग्रहण किया वे विग्रह में परिणित हो गए और पुनः जड़वत हो गए। यह देख गौरदास चकित रह गए और तुरंत दौड़कर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो पहले विग्रह थे और अब उठकर चले गए थे को पुनः बुलाने गए। ऐसा कुछ काल तक चलता रहा और दोपहर के भोग लगने का समय हो गया। निर्णय लिया गया कि दोनों की विदाई भोग ग्रहण करने के उपरांत होगी। अब चारों महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके विग्रह के समक्ष भोग रखा गया। भोग के पश्चात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने विश्राम किया और तत्पश्चात वहां से प्रस्थान करने लगे। पुनः अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई देते हुए गौरदास को देखकर महाप्रभु ने गौरदास को बताया कि उनमें और उनके विग्रह में कोई भेद नहीं है और गौरदास को जो कुछ भी भोग लगाएंगे वे उन्हें ग्रहण करेंगे, परंतु ऐसा वे सबके समक्ष नहीं अपितु एकांत में ही करेंगे। गौरीदास पंडित भी अत्यंत भक्तिपूर्वक इन विग्रहों की सेवा करने लगे और दूर दूर से भक्त इन विग्रहों के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। ऐसा कई वर्षों तक चला, परंतु जब गौरदास को पता चला कि महाप्रभु अप्रकट हो चुके हैं तो इस भय से कि कहीं विग्रह पुनः उन्हें छोड़ न दें, उन्होंने स्थायी रूप से मंदिर का फाटक बंद करवा दिया। 12 वर्षों के उपरांत जानवा माता, नित्यानंद प्रभु की पत्नी और गौरदास पंडित की भतीजी के निवेदन पर यह निर्णय लिया गया कि विग्रहों के दर्शन भक्तों के लिए खुले रहें, परंतु केवल उतनी ही देर के लिए जितनी देर में उनका नख से सिख तक दर्शन किया जा सके। उस दिन से दर्शन कई बार परंतु कुछ काल के लिए ही खुले रहते हैं। इस प्रथा का पालन आज भी किया जाता है और भक्तजन अंबिका कालन में श्री गौरदास पंडित द्वारा पूजित इन विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। यदि श्री गौरदास पंडित की जैसी तीव्रता के साथ जब हम श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने की विहलता दिखाएंगे तो भगवान हमसे भी इसी प्रकार सुंदर आदान प्रदान करते हुए हमारी सेवा को साक्षात स्वीकार करेंगे। अंबिका कालन के श्री श्री गौर निताय की जय। अभी तक हम 5 उदाहरणों के बारे में जान चुके हैं और गुरु महाराज छठा उदाहरण देते हैं कि श्री गदाधर पंडित और श्री टोटा गोपीनाथ के कथा का। संन्यास लेने के उपरांत महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे। इस प्रकार रहते हुए एक दिन महाप्रभु को कृष्ण से तीव्र विरह का अनुभव हुआ। कहाँ है मेरे प्राणनाथ, ऐसा बोलते हुए वे अपने प्रिय को खोजते हुए बालू कुरेदने लगे। तभी उन्हें भूमि के नीचे विग्रह के मुकुट का आभास हुआ। गौरहरि ने गदाधर पंडित को पुकारते हुए कहा, गदाई, मुझे एक अत्यंत अनमोल संपत्ति मिली है, क्या तुम उसे ग्रहण करना चाहोगे? गदाधर पंडित ने भी विग्रह को भांपते हुए गौरहरि के साथ उस अद्भुत विग्रह को भूमि से बाहर निकाला। महाप्रभु ने उसका नाम रखा गोपीनाथ और चूंकि वो एक टोटा यानी बगीचे में से प्रकट हुए थे, भक्त उन्हें टोटा गोपीनाथ कहने लगे। टोटा गोपीनाथ की सेवा का दायित्व महाप्रभु ने गदाधर पंडित को दिया और साथ ही उन्हें क्षेत्र संन्यास प्रदान किया। उसके बाद गदाधर पंडित बड़े ही प्रेम से टोटा गोपीनाथ की सेवा करने लगे। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात गदाधर पंडित उनसे विरह के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए। यद्यपि उनकी आयु मात्र 47 वर्ष ही थी, तथापि उनका शरीर एक वृद्ध व्यक्ति की भांति झुक गया था। अब वे अपने हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाते थे।
वे गोपीनाथ को न वस्त्र पहना पाते थे और न ही फूल और चंदन इत्यादि अर्पित कर पाते थे। उन्हें ऐसे लगने लगा था कि गोपीनाथ की पर्याप्त सेवा नहीं हो पा रही है और वे गोपीनाथ के लिए एक योग्य पुजारी को नियुक्त करने के विषय में सोचने लगे। लेकिन भला भगवान अपने भक्त के द्वारा की जाने वाली सेवा कैसे छोड़ सकते थे। गदाधर पंडित के स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, तुम किसी अन्य पुजारी को मेरी सेवा में क्यों नियुक्त करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी सेवा करो। गदाधर पंडित ने विनीत भाव से कहा, हे प्राणनाथ, मैं अपनी जीर्ण अवस्था के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, फिर आपकी सेवा कैसे करूं? गोपीनाथ ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी सेवा तुम ही करोगे। यदि तुम्हें मेरी सेवा करने में कठिनाई हो रही है तो कल से मैं छोटा हो जाऊंगा। अगले दिन प्रातःकाल जब गदाधर पंडित ने गोपीनाथ के मंदिर में प्रवेश किया तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनसे सेवा ग्रहण करने के लिए परम दयालु भगवान बैठ गए थे। ऐसा प्रेम पूर्वक आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच ही होता है। श्री विग्रह भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार भगवान की सेवा के बिना भक्त कष्ट का अनुभव करता है, उसी प्रकार भक्त का विरह भी भगवान के लिए असहनीय है और विग्रह रूप में भगवान ने यह प्रमाणित किया है। जैसा भक्ति में प्रेम भाव श्री गदाधर पंडित का गोपीनाथ के प्रति था, यदि वैसा ही प्रेम भाव हमारे हृदय में भी भगवान के लिए उद्दित हो जाए तो भगवान हमसे भी इसी प्रकार सुंदर प्रेम भाव का आदान प्रदान करेंगे। श्री टोटा गोपीनाथ की जय। अब इसके बाद गुरु महाराज उदाहरण देते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और श्री कृष्ण, और इसके साथ ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और खीरचोरा गोपीनाथ और श्रीपाद माधवाचार्य और उडुपी कृष्ण, ये 3 उदाहरण इसके बाद और देते हैं। तो करीबन इसमें इस तरह के 9 उदाहरण गुरु महाराज ने प्रस्तुत किए हैं। और अगर आप इस पुस्तक को अपने पते पर पाना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सब।